हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी के इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग मंथली चार्ट से। और मैं हर वीकेंड में अलग वीडियो क्यों बनाता हूँ वीकली की, उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो है ना थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, जिसमें मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट सबकी एनालिसिस होती है। और वीकली के जो ट्रेडर्स हैं जो वीकली बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनको मैं लेवल्स देता हूं कि कहां पर आपको लॉन्ग करना है, कहां शॉर्ट करना है, क्या आपके टारगेट है, स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीक जो हम लोगों ने बात करी थी कि भाई 21,500 के ऊपर अगर 10 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आएगा। ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, बाजार ने 21,600 तो टेस्ट कर लिया, लेकिन फिर 21,510 ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल गई। ठीक। तो मेरे को कुछ क्वेरीज आई कि भाई हम स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करें। तो उसका जो स्टॉप लॉस था मैंने रिवर्ट भी किया था कि जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो ब्रेकआउट हुआ, मींस 21,480 के ऊपर बाजार निकला था, तब जाके बाजार ने 21,510 क्रॉस किया और 600 बनाया। ठीक है। तो अब आप जब 510 के ऊपर एंट्री ले रहे हो तो आपको 21,480 का स्टॉप लॉस रखना था। ठीक है। तो कई सारे लॉजिक होते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम। और जहां पे एंट्री ली, कई लोग कॉस्ट पे स्टॉप लॉस भी रख लेते हैं कि भाई चला चला नहीं चला तो हमारी जेब से पैसा ना जाए। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट। ठीक है। जो ब्रेकआउट होता है वहां पे यूजुअली स्टीप मूव मिलता है, तो आप एट कॉस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जो लास्ट स्विंग हो, लो हो 15 मिनट चार्ट के ऊपर, एटलीस्ट उसको जरूर ऐसा लगा दें। ठीक है। चलिए अब मंथली चार्ट पे हम लोग देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी है। क्योंकि 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट मिला। ठीक। 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलने का मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ऊपर बिल्ड कर ली। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने। ठीक। और ये नहीं देखा कि बाजार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में केवल झूल रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ब्रेकआउट देके खड़ा है। हमने जब भी एनालिसिस करी यही बात बोली कि ब्रेकआउट देके खड़ा है, ब्रेकआउट देके खड़ा है, ब्रेकआउट देके खड़ा है। और ये जो मैंने एक ब्रेकआउट रेंज बना रखी थी, इस ब्रेकआउट रेंज के नीचे बाजार गया ही नहीं। ठीक है। ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, ठीक, ये सारा रेंज जो मैं ये दोबारा से आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं, रुकिए, लेट मी हाईलाइट दिस। ठीक। हाईलाइट, देयर इज अ हाइलाइटर, इट्स अ हाइलाइटर। ठीक है। ये जो पूरा का पूरा रेंज था, ये रेंज तो कभी ब्रेक हुआ नहीं ना फ्रेंड्स, ये था, दिस वाज द ब्रेकआउट। अब जब मूवमेंट इसके नीचे आई नहीं तो आप पोजिशनली सेल नहीं कर सकते। ठीक है। आप अपना माल बेच के नहीं भाग सकते। आपको बेचना है तो होशियारी दिखानी है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको ये जब ब्रेक हो जाए उसके बाद ही आपको मार्केट से निकलना है, अदरवाइज नहीं निकलना। ठीक है। राइट। अब चलिए हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूवमेंट ले लेते हैं। क्यों हम वीकली चार्ट की तरफ मूव ले रहे हैं? क्योंकि यहां से मैं नेक्स्ट वीक के ट्रेड जो है नहीं निकाल सकता। राइट। और हमारे को ये भी देखना है कि अगर पुल बैक आता है, किसी भी तरीके का पुल बैक बाजार में आता है, तो वो पुल बैक किस लेवल तक आ सकता है। ठीक है। अब देखिए, एक तो है फिबोनाची वीकली चार्ट के ऊपर लगा हुआ, जो कि क्या बता रहा है, 20,530 की इंपॉर्टेंस बता रहा है। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने 20,510 का लो बनाया, तो 20,500 एक मेजर सपोर्ट हो गया वीकली चार्ट के ऊपर। अभी ये लो बनाया है 20,976 का। ठीक। अब देखिए, ये ना मैंने पहले भी लिखा था, ये लिखा ही हुआ है बहुत लंबे समय से कि 21,400 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट के ऊपर। ठीक है। नॉट ऑन डेली, नॉट ऑन 15 मिनट चार्ट। 21,400 पोजिशनल वालों के लिए कि भाई मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर टिकता है, ठीक है, एक वीकली दो वीकली क्लोजिंग आती है, तो फिर 22,400 आराम से आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक। अब सपोर्ट जो मैंने लिख रखा था 20,500, वो अब सपोर्ट धीरे धीरे खिसकता जा रहा है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट लाइन है ये ऊपर जाती चली जा रही है। ठीक है। अब ये करीब करीब 20,700 के आसपास आ गई है। ठीक है।
तो मैं अब इस चीज को भी क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ये जो 20,500 का मैंने ये सपोर्ट लिख रखा है, ये सपोर्ट अब बढ़ के 20,700 के आसपास पहुंच गया, राइट। ठीक है, अब अगर कोई पुल बैक रैली आती है, अगर ये जो अभी रिसेंट लो है 20,970-80 का, ये ब्रेक भी होता है, तो उसके बाद भी 200-300 पॉइंट ज्यादा और करेक्शन आएगा, क्योंकि सपोर्ट लाइन ऊपर चलती चली जा रही है। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब डेली चार्ट पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस पे हमने देख लिया 21,400 इंपॉर्टेंट है, नीचे हमने देख लिया कि अगर नहीं गया तो भाई 20,700 के आसपास तक आ सकता है, जो कि पहले 20,500 दिख रहा था। अब डेली चार्ट के ऊपर क्या कोई ऐसा पैटर्न हमें दिख रहा है जो कि हमें ये बता सके, कोई नेगेटिव पैटर्न हो जिससे कि भाई पुल बैक हमें एक्सपेक्टेड हो, या कोई पॉजिटिव पैटर्न हो जिससे हमें लगे कि भाई ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, हम केवल एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। ठीक है, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेवल आप लोगों को दिख रहा है, ये जो पुल बैक दिख रही है आपको रैली, ये रैली कहां तक गई है। ठीक है, ये जो लास्ट कैंडल है, लास्ट डे का जो ट्रेडिंग सेशन है, 21,390 का हाई बनाया, राइट। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या डिस्कस किया, क्या लेवल इंपॉर्टेंट था, 21,420 का लेवल इंपॉर्टेंट था, 21,390 हाई बनाया है, 21,350 के आसपास जाके क्लोजिंग हुई। ठीक है, अब बाजार अगर गैप अप भी खुले, कुछ भी हो, तो भाई 420 अब मेजर रेजिस्टेंस। हमने डेली चार्ट के ऊपर पहले एक चीज लिख रखी है, 21,420 से लेके 21,510 एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। वो इसलिए लिखी थी फ्रेंड्स क्योंकि उस वक्त 21,510 क्रॉस नहीं हुआ था, तो मैंने लिखा था कि 480 का आई था, 510 के ऊपर निकल जाए तो फिर ऊपर के लेवल्स के लिए बाजार चला जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है ना, क्योंकि नॉन स्टॉप रैली आई। ठीक है, यहां कंसोलिडेट करके ऊपर जाके फिर से बाजार ने नॉन स्टॉप रैली दे दी थी। अब अगर यहां से कोई पुल बैक आता है तो हमारे को 420 तक के इस लेवल का ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम मान लेंगे कि हाँ, बाजार धीरे धीरे स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो नीचे की तरफ आएगा, जो हम लोगों ने 20,700 का लेवल आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ओवरली चार्ट की तरफ कि नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटी है, क्या 21,500-600 क्रॉस करता दिख रहा है, या फिर 20,700 आएगा, और हमें किन लेवल्स पे शॉर्ट करना है, किन लेवल्स पे हमें लॉन्ग करना है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा 20,700 आ रहा है या फिर ऊपर की तरफ का मूव आ रहा है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच में होंगे, प्रेशर पॉइंट्स, जिनको क्रॉस करने से, ऊपर या नीचे क्रॉस करने से हमें सिग्नल मिल जाएगा। ठीक, हमको इंडिकेटर तो यूज नहीं कर रहे, तो हमारा सिग्नल क्या है, प्राइस एक्शन, प्राइस हमारा सिग्नल है। ठीक है, तो हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कहाँ आया, ये जो कैंडल बनी हुई है 1:15 बजे की 22 दिसंबर की, इसने लो बनाया 21,230 तक का। हमारा जो पूरा एक सपोर्ट जोन जो ड्रॉ हमने कर रखा है वो कर रखा है 21,200 से लेके 250 तक का। तो ये जो सपोर्ट है 21,200 से लेके 250 तक का, अगर वो ब्रेक हो जाता है फ्रेंड्स, तो फिर नीचे के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्रीवियस वीक में भी यही टारगेट बन रहा था 21,050 और 21,030 के नीचे हमारे दो टारगेट थे 20,940, 20,770। लेकिन बाजार ने उस वक्त एक विस्कर सब मूव दिया, 21,070 का लो बनाया और रिवर्स हो गया। ठीक है, तो वो क्यों बनाया, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा था। ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिखा भी था, ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई है, बाजार घूम जाएगा। बाजार घूमा 21,070 से घूमा, मैंने 20,970 से घूमा, मैंने 21,000 के ऊपर जाते ही बोला था कि प्रोबेबली ट्रेंड लाइन टेस्ट हो गई है, बॉटम बन गया है, इसलिए बाजार अब वहां से घूम जाएगा। घूमा और अब रेजिस्टेंस के आसपास आया है, तो आई एम अगेन सेइंग कि अगर नीचे जाता है बाजार और 21,200 को ब्रेक करता है, तो अब हमारे टारगेट ओपन हो जाते हैं 21,050 और 21,030 के नीचे निकलता है, 20 पॉइंट का ध्यान रखिएगा केवल, तो फिर टारगेट बनेगा 20,940, 20,770, जो हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया। लेकिन अगर बाजार 21,390 से लेके 420 के इस जोन को निकाल देता है,
ये पूरा का पूरा 21,390 से लेके 420 तक का जोन है फ्रेंड्स। इसको निकाल देता है तो फिर क्या टारगेट बनेगा, 21,510 का बनेगा। दूसरा टारगेट बनेगा 21,590 से लेके 21,640, जो भी एक जोन इसी जोन में कहीं आएगा, ठीक है। और तीसरा टारगेट बनेगा 21,800। ठीक, अब मैं डायरेक्ट 21,800 क्यों नहीं लिखता हूं, उसका रीजन ये होता है कि जब भी कोई टारगेट अचीव होता है, टारगेट नंबर 1 2 3, वहां पे बाजार की थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की उम्मीद होती है। तो हम यही सजेस्ट करके चलते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहें साथ साथ, ठीक है, राइट। तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।